नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं किसी देहात में, किसी दूर दराज इलाके में नहीं मौजूद। लाहौर के इलाके पार्क व्यू सोसाइटी जो रावी किनारे आबाद की गई, हुकूमत के ये बड़े नाम अलीम खान साहब ने ये सोसाइटी बनाई और इस सोसाइटी के क्या हालात हैं ये आप देख सकते हैं। पूरे पंजाब में सैलाब है, आवाम मुश्किलात से दो चार है और पंजाब में 3 नस्लें हुकूमत में। बताता चलूँ, हमारे प्यारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी अपने दौरे हुकूमत में हेलीकॉप्टरों से, जहाज़ों से उतर के आते रहे, सैलाब ज़दगान की मदद करते रहे। हमारे प्यारे शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ आते रहे शूज़ पहन के, वो भी आवाम की मदद करते रहे। मरीम नवाज़ साहिबा भी आती रही। लेकिन हमारे आसिफ अली जरदारी साहब से ऊपर चलते हैं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, फिर बिलावल भुट्टो साहब आगे। लेकिन मसला वहाँ का जू का तू ही है। मसला क्या है? मसला ये है कि सैलाब ने अभी भी पूरे पंजाब को अपनी लपेट में लिया हुआ है। ये किसी देहाती इलाके के नहीं, किसी वर्स्ट इलाके के नहीं, किसी मतलब आप कह सकते हैं कि गुंजान आबाद इलाके के नहीं। ये एक प्रीमियम सोसाइटी के आपको हालात दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कोई 30 से 40 हज़ार लोग यहाँ से अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं। कई हज़ारों में यहाँ पे घर हैं, जितने बड़े बड़े आपको ये कोई भी घर ऐसा नहीं है यहाँ पे जो करोड़ों से कम हो। महंगे तरीन घर हैं और आसाइशों से भरपूर घर है और उनके ये हालात हैं कि यहाँ पे वो पूरे घर डूबे हुए हैं। कहीं पूरा पहला फ्लोर डूबा हुआ है, कहीं पूरा दूसरा फ्लोर डूबा हुआ है और ये सारी सोसाइटी के ये हालात है। मौलन वालों, लाहौर के 7 से 8 इलाके ऐसे हैं इस वक्त जो डूब चुके हैं, जो ज़ेरे आब आ चुके हैं और जहाँ पे हंगामी सूरत हाल बनी हुई है। ये सूरत हाल क्यों बनी हुई है? इंडिया में आप देख सकते हैं डैम बनते हैं, डैमों पे डैम बन रहे हैं। चाइना में देख सकते हैं डैमों पे डैम बन रहे हैं। बारिशें सारे मुल्कों में होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में जितनी बारिश होती है उतनी बारिशें पाकिस्तान में नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया कैसे मैनेज करता है, मैनेजमेंट के आप उनके असूल देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ सोसाइटी में क्यों बनाई गई है? रावी किनारे सोसाइटी है। लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजियाँ लगा के यहाँ पर घर लिए, अपनी ज़िंदगियाँ लुटा दी, अपनी जवानियाँ लुटा दी, अपने बुढ़ापे लुटा दिए, अपनी सारी कमाई लुटा के लोगों ने यहाँ पर घर लिए। और उनके घरों के साथ क्या हुआ, ये हमारे जो चंद करप्ट अनासिर हैं इस माशरे के, उन्होंने क्या सलूक किया है हमारे सादा लू इंसानों के साथ, उनकी जमा पूंजियाँ किस तरह तबाह किया है, ये आपके सामने है। रात को यहाँ अलार्मिंग सिचुएशन होती है, एकदम फ्लड आता है। यहाँ पे लोगों को एमरजेंसी में यहाँ से निकाला जाता है, रेस्क्यू किया जाता है, कोई अपनी मदद आपके तहत जाते हैं। लेकिन लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो अपने कीमती अशिया है, जो अपने सामान है घरों के, उनको महफूज कर सकें। और उसके बाद ये सिचुएशन है। मेरा कैमरा मैन थोड़ा आ गया है आपको, ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं कोई एक जगह खड़ा हूँ। ये अभी जितना मैं आगे जाऊँगा ये स्टार्ट है सोसाइटी का, जहाँ से मतलब डूबना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्रिस्टल ब्लॉक स्ट्रीट नंबर 8 लिखा हुआ है। अभी मैं जितना आगे जाता जाऊँगा, ट्यूलिप ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक, प्लाटीनियम ब्लॉक, जितने मैं आगे मज़ीद जाता जाऊँगा इतना आगे काम गहरा होता जाएगा। फिर और आगे 7 से 8 फुट तक आगे मज़ीद पानी है और लोगों के पूरे घर डूब चुके हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं पार्क व्यू सोसाइटी में ट्यूलिप ब्लॉक में मौजूद हूँ। कई फैमिलीज़ यहाँ पे फंसी हुई हैं। कई लोग अपने घरों को छोड़ के यहाँ से जा चुके हैं। 70% लोग यहाँ से अपने घरों को छोड़ के जा सके हैं। 20% लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। यहाँ पे सर मौजूद हैं। सर क्या हालात हैं यहाँ पे? आपके सामने जो भी हालात हैं, लेकिन माशाल्लाह अब तो कुछ बेहतर है। जो जिस तरह का रात पानी आया था वो बहुत ज़्यादा स्पीड में था। क्या हालात थे रात को? रात को तो बस अफरा तफरी हुई थी यहाँ पे, और तो कुछ नहीं। क्या मनाजिर थे? बस ब्लैकआउट टोटल हो गया था। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि आपके रोड किधर हैं और प्लॉट्स वेकेंट जो प्लॉट्स हैं वो किधर हैं। तो बस लोगों में काफ़ी हलचल थी, अफरा तफरी थी और सब मूव कर रहे थे कि जिस तरह। कैसे रेस्क्यू किया आप लोगों, आपके इधर फैमिलीज़ ने? हम लोग क्योंकि दूसरे ब्लॉक्स में थे, ये पानी पहले दूसरे ब्लॉक में आया है क्रिस्टल में, तो वहाँ से फिर हम लोग देख रहे थे। फिर आहिस्ता लोग मूव करना शुरू हो गए क्योंकि यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं था उस वक़्त। ठीक है, तो बस ये चीज़ें थी। रात किसकी नाअहली है ये सब? क्या कह सकते हैं, हमारी हुकूमत पाकिस्तान की नाअहली है कि अगर क्या कहते हैं कोई डैम्स वगैरह बने हों तो ये जो पानी है जो ये तबाहकारियाँ करता है, ठीक है, तो ये उधर डंप हो और एक एनर्जी इसकी प्रोडक्शन भी हो और कम से कम ये नुकसान तो ना हो। इसमें अब आम आदमी लोगों की जमा पूंजियाँ थी जिन्होंने यहाँ पे घर बनाए हुए थे, और अब आपके सामने है कि कितने का घर है यहाँ भी? आपका कितनी मालियत का घर हो? ये 2+ का घर है यहाँ पे। 2 करोड़ प्लस का? हाँ जी। और जब ये सारा सिचुएशन बनी है, सामने ही है क्या किनारे ये वादी है सारी? जी, अब आपके सामने ही है कि अब इसकी क्या पोजीशन होगी।
सब देख रहे हैं। रात को कोई फैमिलीज को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचा टाइम पे? यहाँ पे रात को तो कुछ हुआ ही नहीं ना, यहाँ पे तो सुबह कोई 6 बजे यहाँ पे फ्लड आया इस जगह पे। 6 बजे फ्लड आया इस ब्लॉक में? इस ब्लॉक बाकी ब्लॉक्स में रात को आ गया था। तो हमें दूसरों को तो नहीं पता, दूसरे ब्लॉक्स में किसी ने कोई रेस्क्यू किया है कि नहीं किया। कैसे वहाँ पे रात कैसे गुजरी? अब सुबह से कैसे टाइम गुजरा है? बस हम लोग अपनी अभी सेफ्टी प्रिकॉशंस ही कर रहे हैं, सामान को ज़रा डंप कर रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो बस यही चीज़ कर रहे हैं। और लाइट नहीं है, कैसे गुजारा? और तो बस बंद कर दी इन्होंने, रात बताया आपको मैंने कि जब ये ब्लैकआउट कर दिया था रात को। तो फैमिलीज यहाँ से चली गई या फैमिलीज़ हम लोग फिर मूव कर दिया था यहाँ पे, रात को ही मूव कर दिया था। तो फैमिलीज फंस गई हैं, उनके लिए ज़्यादा मसला? उनके लिए मसला जो फंस चुके हैं यहाँ पे। हालात देखें जी आपके सामने, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में कर्फ्यू का समारोह लगा हुआ है। किसकी नाअहली है? नाअहली तो आपको पता है कि गवर्नमेंट की नाअहली है। जैसे पहले भाई ने बताया कि डैम्स नहीं बनाए या ऐसा कुछ, मैं समझता हूँ सोसाइटी ने भी कुछ ऐसे इकदाम नहीं किए। कुछ फैमिलियाँ देखें अभी वो रह रहे हैं, सामने लोग रह रहे हैं, खुदा न खास्ता ये कुछ नहीं पता कि ये पानी से किसी वक्त भी कुछ कोई बड़ा नुकसान हो जाए, मकान गिर सकता है, ज़मीन बोझ हो सकता है। बिल्कुल हो सकते हैं। तो सोसाइटी ने क्या सपोर्ट दिखाई है सारे मामले? सोसाइटी की इंतजामिया तो अब नज़र आ ही नहीं रही ना। नहीं आ रहे? नहीं नज़र आ रहा। रेस्क्यू की कौन कर रहा है? अपनी मदद आपके तहत लोग कर रहे हैं। पार्क व्यू ट्यूलिप ब्लॉक के ये हालात हैं। एक यहाँ के रिहायशी में साथ मौजूद है। जनाबे वाला, आप जा रहे हैं या अपना कुछ सामान रेस्क्यू करने के लिए, अपने घर वालों को रेस्क्यू करने के लिए आए हैं? घर वाले तो मैं ले गया था 2 दिन से। वैसे ही सामान हमने शिफ्ट कर लिया, लेकिन पानी अब उतर रहा है। कुदरती आफात, कोई अल्लाह ताला की ये मर्जी। पानी आया, क्या हालात हैं यहाँ? पानी जब आया इमरजेंसी भी इंतज़ामिया ने खाली करवाए, लोगों को वक्त ही नहीं मिला वो सामान उठा के या ऊपर शिफ्ट कर सके। या ये पूरी सोसाइटी खाली है, पानी आ गया, सैलाबी सूरत हाल है। आप क्या कर रहे हैं आप? भाईजान हम तो अपने घर का पहरा दे रहे हैं, इस टाइम बैठे हुए हैं पानी में, कभी उधर चक्कर लगा रहे हैं, कभी इस तरफ चक्कर लगा रहे हैं। आपके सामने सूरत हाल है, यहाँ पे डकैती चोरियों का भी बड़ा ख़तरा है, घर के पहरा कर रहे हैं इस टाइम। तो सोसाइटी की तरफ के गार्ड्स कहाँ हैं? सोसाइटी की अमला कहाँ है? भाईजान अमला तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, कोई किसी की अमदाद के लिए कोई आ ही नहीं रहा। हमें इतला मिलती है कि 9 बजे तक पानी की आमद-ओ-आफ़त बहुत कम थी। उसके बाद जब 11 बजे का टाइम हुआ है तो तब हम लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया था, टोटली घर वालों। परसों मलेशिया से आया हूँ, ठीक है, पूरी फैमिली के साथ। और कल एक घर में नसीब हुआ है पहला दिन, तो नेक्स्ट ये काम कल की रात में हो गया हमारे साथ। हमारा तो पार्टीनियन में प्लाट है, डूब गया सारा। आगे देखो उधर से पानी इधर आ डूब गया, तो फिर ये इसलिए। कितने फुट पानी है वहाँ पे? 2-2 फ्लोर डूबे हुए हैं वहाँ पे तो। नहीं, अब ये जो जंगल है ना, ये डूबा हुआ बिल्कुल। उसके ऊपर से पानी इधर आया तो पीछे गया, काफ़ी पानी है। डूब गया ना सारा? डूब गया, एक फ्लोर डूब गया। एक फ्लोर पूरा डूब गया? पूरा डूब गया, एक फ्लोर। कौन जिम्मेदार है आपके इस नुकसान का? हमारे हिसाब से तो देखो ना, जिन्होंने इनको इजाज़त दी है सोसाइटी बनाने की, इसका बंदोबस्त भी तो होना चाहिए था ना कि नहीं। इसलिए बना दो, दरिया में बना दो। किसी ने पूछा ही नहीं क्यों बना रहे हो, कौन पूछ रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं। उसका इंतज़ाम होना चाहिए। रात को जब आपके उधर सैलाब आया, क्या सूरत हाल थी? क्या 8 बजे उन्होंने पुलिस आई, घर से निकाल दिया, सामान मारा सारा नीचे फ्लोर में पड़ा हुआ। सामान उठाने का टाइम नहीं मिला? टाइम ही नहीं दे रहे, उन्होंने नहीं निकलो, जल्दी करो, सामान कुछ नहीं होता, जाओ, पानी का खतरा अभी कुछ नहीं, पानी जल्दी से निकाल रहे। हमने खाना भी नहीं खाया, उधर ही छोड़ के आ गए। अब कहाँ स्टे किया हुआ है, कहाँ रुके हुए? अभी तो मैं मुगलपुर में। अच्छा, हाँ मुगलपुर में। साथ इधर भी रहे हैं, अपने घर की फिक्र हो रही है? हाँ, एक इधर घर है, एक हमारा उधर। कितनी मालियत का घर है? 2 करोड़ का घर है। मैं तो अभी 3 महीने शिफ्ट हुआ। जी हाँ नाज़रीन, ये लाहौर मुल्तान रोड पे एक निजी सोसाइटी के हालात है। जैसा कि आपको पहले पूरा वो ब्लॉग दिखाया है, आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे घर हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। जितने भी लोग यहाँ पे नकल मकानी कर चुके हैं, लोगों को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया, उनकी ज़िंदगी की तमाम कमाइयाँ लुट चुकी हैं। वो अपनी कीमती अशिया को यहाँ पर छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से जा चुके हैं। तो बच्चे साथ हैं, फैमिली को रेस्क्यू की है।
हाँ जी, रेस्क्यू तो हम कल से ही इन्होंने हमें निकाल दिया है। हमारा सामान वगैरह न्यू हमारा घर है, अभी हम शिफ्ट ही हुए हैं, 2 महीने हुए हैं। एक हमारा टपास में घर है, उधर तो खैर बचत है, मगर इधर जो है वो बहुत, हम तो रात को भी बड़े परेशान थे। यार कितना डूबा? तकरीबन हमारा तो 4-4 फुट 5-5 फुट पानी आ गया, गिराज के अंदर तक पानी लग गया। आगे तो हमें रात को ही नहीं जाने दे रहे थे। कोई रेस्क्यू वाला भी इधर कोई आपको नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक कि चलें कोई जिनका कोई थोड़ा बहुत सामान वगैरह बचा है, चलो वो बंदा जाके कोई ऊपर वाले पोर्शन में रख ले। कोई हाल नहीं है, कोई इंतज़ामिया भी मदद नहीं कर रही। क्या हालात हुए रात को, क्या माहौल था यहाँ पे? रात को तो माहौल बहुत ख़राब था। जिनके घर बेचारों के डूब गए हैं वो बेचारे तो बहुत परेशान हैं, मदद मांग रहे हैं, लेकिन मदद अभी तक आई नहीं है किसी के। लोगों के घरों के अंदर तक पानी चला गया, 4-4 फुट तक पानी है।